आप स्वर्ग को चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पाप है आपका। बोलो राधे राधे। क्या पाप है वो और बता दीजिए महाराज। बोले आपका थोड़ा सा पाप यह है कि आप एक बार अपना जूता ठीक कराने गए थे। तो जूता ठीक कराने गए थे, तो जो चमड़ा वाला व्यक्ति जो मोची जूता ठीक करता है, उसके पास जाकर के आपने थोड़ा सा उससे इतना सा चमड़ा जाकर ले लिया। बोलो राधे राधे। समझ रहे हैं जी? प्रेम से कहो श्री राधे। पंडित जी आपने उसको पैसे कम दिए, आपने कहा पंडित जी तो हैं हम, कुछ तो छोड़ो पंडित जी को और याद करो, कुछ तो हमारी ऊपर कृपा करो। ब्राह्मणों को तो छूट दो कम से कम। तो बोले आपने पंडित जी इतना सा चमड़ा उसका ज्यादा ले लिया, इसलिए आप स्वर्ग को नहीं जा सकते, वो पाप भोगना पड़ेगा पहले। बोले महाराज उस पाप का क्या व्यवस्था? बोले चिंता मत करो महाराज, सब व्यवस्था है यहाँ पर। बोले क्या? बोले जितना आपने चमड़ा लिया था उतना चमड़ा आपकी पीठ से निकाला जाएगा। बोलो राधे राधे। कहाँ से निकाला जाएगा? पीठ से। आप उल्टे लेट जाइए, आप उल्टे लेट जाएंगे तो आपको पीठ से चमड़े निकाल, चमड़ा इतना सा ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे पंडित जी। पंडित जी का महाराज हमको नहीं देखना स्वर्ग, हम तो ठीक है यही नरक में भोग लेंगे, चमड़ा इतना सा। नहीं महाराज, जब तक तो आप स्वर्ग को जा ही नहीं सकते जब तक आप इतना सा चमड़ा नहीं देंगे। अच्छा हाँ, पंडित जी को लिटाया गया। पंडित जी को लिटा करके महाराज और तुरंत पंडित जी का इतना सा चमड़ा निकाला गया और तब पंडित जी स्वर्ग में गए, विशुद्ध हो गए। और जैसे ही पंडित जी स्वर्ग को पहुंचे तो स्वर्ग में देखते हैं कि कोई नृत्य कर रहा है, कोई रो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एक रो रहा था स्वर्ग में। बोले भैया ये क्यों रो रहा है? अरे बोले इसलिए रो रहा है महाराज जी क्योंकि इसके घर में कल एक पापी व्यक्ति पैदा होगा, उसके पाप के प्रभाव से ये कल नरक में चला जाएगा। पापी व्यक्ति पैदा होगा। एक क्यों हंस रहा है? बोले इसकी अवधि बढ़ जाएगी क्योंकि इसके घर में साधु त्रिसप्तधी पिता पिता पितृ सहते न घा, इसके घर में साधु उत्पन्न होगा इसलिए बढ़ जाएगा और स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग में क्या होता है, एक माला दी जाती है स्वर्ग में इस प्रकार की, वो पुण्यों की माला होती है। जैसे मान लीजिए हमने दवा खाई, दवा का कितना असर रहता है वो व्यवस्था है। इसी प्रकार जिस प्रकार आप पुण्य करेंगे तो पुण्यों का एक आपको माला पहनाई जाएगी कंठ की, और जिस दिन आपके पुण्य क्षीण हो गए तो आपको तुरंत धरती पर पटक दिए जाएंगे। प्रेम से गौरा ले जाते इन नरकों की चर्चा समझ रहे? परीक्षित जी ने महाराज देखा कि नरकों की चर्चा इस प्रकार से कांप गए। परीक्षित जी बोले महाराज कृपा करके ऐसा बताओ कि किसी भी जीव को नरक में न जाना पड़े, आपसे वो इतना ही नहीं महाराज, अधू नहीं कि अधुनैव महाभाग यथैव नरका नरः नामयातनान्यान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अरे महाराज इतना ही नहीं, सुनिए